मनोज मुंतशिर ये वो तिलस्मी चिराग है जिसने अपने राइटिंग की वजह से अभी तक के पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में प्रभु श्री राम, हनुमान जी और रामायण का किसी ने अपमान नहीं किया, लेकिन इसके राइटिंग के वजह से उन सारी चीजों का आज पूरी दुनिया में अपमान हो रहा है। वैसे तो ये मनोज मुंतशिर अपने ट्वीट में, अपने इंटरव्यू में बड़ी शुद्ध हिंदी बोल लेता है, लेकिन मूवी में जो है वो हनुमान जी के मुंह से इसने टपोरी भाषा बुलवा ली। अभी ये मनोज मुंतशिर का एक कहना है कि ये मूवी जो है आदि पुरुष, ये रामायण है ही नहीं, हम इंस्पायर्ड हुए हैं रामायण से और हमने हमारी रामायण बनाई है। जो रामायण है उससे कितनी हटकर है ये फिल्म, और जो इन्होंने बताया वो सब शामिल करने की कोशिश में कितनी हटी है ये फिल्म। 1 इंच नहीं, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मिलीमीटर नहीं। क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। ये इतना दोगला इंसान है, यही दोगला इंसान 2 साल पहले बड़ा ही सेक्युलर हुआ करता था, जो आज सनातनी हो गया है, कट्टर हिंदू हो गया है। 2 साल पहले इस मनोज मुंतशिर का उर्दू भाषा के लिए, मुगलों के लिए बड़ा ही प्रेम जो है वो बाहर आ रहा था, और आज यही मनोज मुंतशिर जो है वो मुगलों को गाली देता है, मुगल के बादशाहों को गाली देता है, जिसका खुद का नाम जो है उर्दू शायर और उर्दू शायरी की वजह से उसने खुद बदला है। एक ब्राह्मण का बेटा जो है, जब ब्राह्मण पिता शिव स्तोत्र लगाता है, उस समय पे यही मनोज मुंतशिर जो है वो रसूल अल्लाह बजाता था। जिस समय पे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, उसी समय पे यही मनोज मुंतशिर जो है बोलता है कि मेरी मां का नाम बदल दिया, इतना बड़ा दुख मुझे हो रहा है जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। ऐसे कई इसके दोगलेपन है, वो सारे दोगलेपन आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन उसके पहले अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए, इसका दोगलापन देखिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। उर्दू के प्रति मेरा विशेष प्रेम कोई घटना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ इस देश में, इस इतने बड़े पंडाल में एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा। हो ही नहीं सकता। हमारी साझी विरासत है, जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतनी अकबर हमारे हैं। सबसे पहले इसका दोगलेपन जो है इसके खुद के नाम से शुरू होता है। इसका नाम जो मनोज शुक्ला हुआ करता था, जो बाद में मनोज मुंतशिर बन गया। अभी मुंतशिर सरनेम हमें सिंपली ये समझ में आता है कि कोई मुस्लिम या उर्दू सरनेम है। फिर इस मनोज जो शुक्ला था, जो आज इतना बड़ा सनातनी कट्टर हिंदूवादी है, इसने अपने सरनेम को या अपने नाम को उर्दू बनाया क्यों और कैसे? तो उसने खुद ये किस्सा बताया कि जब वो कहीं पे चाय पी रहा था, रेडियो में एक शायरी बजी और उस शायरी में नाम आया मुंतशिर। उसे ऐसा लगा कि नाम में बड़ा वजन है, क्योंकि शुक्ला नाम में तो वजन है ही नहीं। तो उसने क्या किया, मनोज मुंतशिर ऐसा नाम लगाया और उसे बड़ा अच्छा लगा, और उसने रातों रात जो अपना नाम है वो मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर कर दिया। फिर अपने पिता के पास गया, पिता को बताया कि आज से मेरा नाम जो है मनोज शुक्ला नहीं बल्कि मनोज मुंतशिर होगा। उसके पिताजी हक्के बक्के रह गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन सुबह, क्योंकि उसके पिता ब्राह्मण थे, पुजारी थे, तो दूसरे दिन सुबह वो जोर जोर से शिव स्तोत्र जो है वो गा रहे थे, बोल रहे थे, और उस समय पे मनोज मुंतशिर जो है वो रसूल अल्लाह गा रहा था। खुद ये मनोज मुंतशिर ने कहा, शायर थे सागर निजामी साहब, उनका मुशायरा चल रहा था कुछ, और वो शेर पढ़ रहे थे कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। मुंतशिर मतलब बिखरा हुआ, कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। तो ये शेर सुनने के बाद दोस्तों मुझे अपना पेन मिल गया, मैंने जोड़ के लगा के साथ में देखा मनोज मुंतशिर, यार साउंड अच्छा कर रहा है, चलो आज से हम मुंतशिर हो जाते हैं। घर पहुंचे और फिर कमाल शुरू हुआ। असल कमाल ये हुआ कि मेरे पिताजी पंडित जी वो पुरोहित हैं, तो 2 तरह के पेशे हैं हमारे यहाँ। वो अपना शुरू हो गया था जबान का, उर्दू जबान का, रेखता का आप कह लें। और उसका जो पहला मुझे एक मंजरनामा याद आता है कि पापा सुबह सुबह उठ के और शिव स्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकार माकाशवासम भजे हम। बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था, ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। तो इस तरीके से जो है मनोज मुंतशिर, जो मनोज शुक्ला हुआ करता था, वो मनोज मुंतशिर बन गया।
अभी इसका दूसरा दोगलापन क्या है? दूसरा दोगलापन यह है कि यह मुगल बादशाहों को बड़ा टारगेट करता है आज के समय पे, और उर्दू भाषा को भी और उर्दू कल्चर को भी। एक समय पे यही मुंतशिर जिसने उर्दू भाषा से अपना सरनेम लिया, आज जो मुगलों को इतनी बड़ी बड़ी स्टेज पे जाके बोलता है कि उन्होंने तो खुद टॉयलेट नहीं बनवाया अपने इसमें, यहाँ पे ताजमहल कैसे बनाने आ गए और हमें सब लूट के ले गया। नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम कबीलों में रह रहे होते। बनाना हमको सिखाया, तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहाँ ताजमहल बनवाने आए थे। यही मुंतशिर मनोज जो एक समय पे महाराणा प्रताप के साथ साथ अकबर की भी तारीफ किया करता था। जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतनी अकबर हमारे हैं। तो जब आप इस पे जाएंगे कि आप एक जबान को पूरी तरह से निकाल के फेंकने की कोशिश करेंगे, हमारे एक समय पे यही मुंतशिर मनोज जो है एक न्यूज पे बोलता था कि मुगलों से हमें कई अच्छी चीजें मिली है, उसमें से सबसे बड़ी देन अगर कोई है तो वो है उर्दू भाषा की। मुगलों के इन्फ्लुएंस से जो कई चीजें अच्छी आई हैं, उनमें एक चीज बेहद अच्छी थी और वो ये थी कि हमें एक बड़ी भारी पूरी भाषा मिली, रिच लैंग्वेज मिली। अब इसका तीसरा दोगलापन है कि रावण बड़ा ही अच्छा राजा था, बड़ा ही ग्रेट किंग था, बड़ा ही शिव भक्त था, और वही रावण के लिए आज इसका कहना है कि जो लंका लगा देंगे ये असभ्य भाषा नहीं है, असंसदीय भाषा नहीं है। ये शायद हो सकता है कि हनुमान जी से ही आया होगा, लेकिन अगर रावण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर ये सही है, अच्छा है, क्योंकि रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है। जानते हैं हम कि बुराई का प्रतीक है, लेकिन रावण जो है वो इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। भले ही रावण के विचार गलत होंगे, लेकिन रावण वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने पछतावा किया था उस व्यक्ति के अंदर के अच्छाई को मारने का। उस व्यक्ति को जो है इस मनोज मुंतशिर और आदि मानव, मतलब आदि पुरुष के ये जो आदि मानव है सभी, इन्होंने बड़ा ही गलत तरीके से दिखा दिया है। बच्चे क्या सीख पाएंगे? ये टपोरी मनोज मुंतशिर जो है टपोरी लैंग्वेज में सब बता रहा है, क्योंकि इसको कल्चरली ही पता नहीं है किस चीज का क्या है। और दोगलेपन के साथ साथ मनोज मुंतशिर साहब जो है वो बड़े चोर भी है। सबसे पहले जिस डायलॉग की वजह से ये पूरी फिल्म विवाद में फंसी है कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, मिट्टी तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की, ये डायलॉग जो है ये कुमार विश्वास ने किसी स्टेज पे एक बार कहा था, और इसी डायलॉग को इसने इस पिक्चर में यूज किया। अभी इसमें थोड़ा सा फर्क आप देखिए क्या है। फर्क इस चीज का है कि कुमार विश्वास जो है लोगों को बता रहे हैं कि रावण के साथ हनुमान जी ने क्या किया। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कुमार विश्वास जी की किसी के घर में जब आप आग लगाने जाओगे तो खुद का घर जल जाएगा, क्योंकि वहां पे कपड़ा रावण का था, तेल रावण का था, और जली भी रावण की लंका। लेकिन इस चोर मुंतशिर ने क्या किया, वही डायलॉग पकड़ के पिक्चर में डाल दिया और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और रावण की जगह डाल दिया बाप, जिसकी वजह से पूरी पिक्चर जो है आज विवाद में फंसी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये बस इतने पे नहीं रुका है। आज जब इसकी इंटरव्यू चल रहे हैं, एबीपी न्यूज के जो रिपोर्टर है उन्होंने सवाल पूछा मनोज मुंतशिर से कि रावण का सबसे बड़ा पाप क्या है, तो मनोज मुंतशिर द ग्रेट जवाब देते हैं कि रावण का जो है सबसे बड़ा पाप ये नहीं कि उन्होंने सीता माँ का अपहरण किया, बल्कि सबसे बड़ा पाप जो है ये है कि उन्होंने साधु के वेश में सीता जी का अपहरण किया। तरफ ले चलूं मैं, तो सबसे बड़ा अपराध रावण का क्या था? रावण का सबसे बड़ा अपराध देवांग जी ये था कि माँ सीता का हरण किया, ये तो अपराध था ही, साधु के वेश में किया, इससे बड़ा कोई और अपराध नहीं हो सकता। याद आ रहा है आपको कि अभी मनोज वाजपेयी का एक मूवी आया था एक बंदा काफी है, उसमें एंड में जो पूरे मूवी का सार है उसमें बताया कि रावण का सबसे बड़ा पाप क्या था, पापों को कैटेगराइज किया गया था। उसमें सबसे बड़ा पाप जो है मनोज वाजपेयी ने उस मूवी में बताया था कि रावण ने साधु का वेश लेके सीता जी का अपहरण किया, यही सबसे बड़ा पाप उसका था। इसके वजह से हिंदुत्व साधुत्व बदनाम हुआ, और यही चोर आदमी जो है पकड़ के वही डायलॉग अभी लोगों के सामने चिपका रहा है। अभी अगला इसका दोगलापन देखिए, हिंदुत्व को एक तरफ दिखाया था तो दूसरी तरफ जो है सेक्युलरिज्म को भी दिखाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जब इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया, तो तब ये आके बोलता है कि प्रयागराज जो है ये नाम ठीक नहीं है, मेरा दिल दुख गया क्योंकि इलाहाबाद ये मेरी माँ है, और कोई अगर आके मेरी माँ का नाम बदल देगा तो फिर ये मुझे बुरा लगेगा। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, और इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि मेरी तमाम यादें इलाहाबाद की हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी माँ का नाम किसी ने बदल दिया। मैं तो जब पैदा हुआ था मैं उनको प्रेमा शुक्ला के नाम से जानता था, अब अचानक कल कोई आए और बोले अब इनका नाम सविता है, तो मैं सविता से कनेक्ट कैसे करूंगा?
2-3 साल पहले सेक्युलर इंसान जो है आज बड़ा ही धर्मांध हो गया है, बड़ा ही हिंदूवादी हो गया है, बड़ा ही सनातनी हो गया है। इतनी शुद्ध भाषा इंटरव्यू में आके बोलता है, अपने ट्वीट पे जाके बोलता है, उतनी थोड़ी सी उसकी 50% लैंग्वेज भी अगर मूवी में इस्तेमाल कर लेता तो मूवी का आज चेहरा कुछ अलग होता। अभी और एक इंपॉर्टेंट बात कि कई मेरे जो मुस्लिम भाई है इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। सबको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब यहाँ पे एक हो गए, राइट विंग यहाँ पे एक हो गया है और लेफ्ट विंग एक हो गया है। पूरे सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम सभी भाई एक साथ आके इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरे मुस्लिम भाई से बड़े ही नम्रता से ये सवाल है कि ये जो आप कर रहे हो ये इंटेंशनली प्योर ही रखिएगा, क्योंकि ये इतिहास भी है इस देश में कि आप ही ने जो है 490 सालों तक प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध किया। ये कोर्ट में जाके केस जीतना पड़ा। उसी अयोध्या नरेश का ये मूवी जो है जब गलत दिखाया गया तो आप लोग विरोध कर रहे हो। बड़ा अच्छा लगा, दिल को बड़ा सुकून मिला। लेकिन बस दरकार यही है, रिक्वेस्ट यही है, जो कुछ भी पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है वो प्योर हो, प्योर इंटेंशन के साथ में हो। बाकी आदि पुरुष मूवी जो है जिन आदि मानवों ने बनाई है, ये पूरी मूवी पूरे भारत में बैन होनी चाहिए, क्योंकि सभी के 140 करोड़ देशवासियों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं प्रभु श्री राम के बारे में। प्रभु श्री राम जो है वो हमारे भगवान है, हमारी श्रद्धा है। और उसके साथ इन मूवी मेकर्स ने और खास करके इस मनोज मुंतशिर शुक्ला दोगले ने जो है बहुत ही गलत और बहुत ही घिनौना मजाक किया है। और ये सभी आदि पुरुष मूवी की जो आदि मानव है, ओम राउत, मनोज मुंतशिर और सभी टीम को जो है बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी इसके ऊपर अभी कुछ ना कुछ एक्शंस लेने चाहिए। पूरी मूवी को ना ही सिर्फ थिएटर से बल्कि सभी OTT प्लेटफॉर्म से भी बैन कर देना चाहिए, ताकि लोगों के सामने मैसेज जाए कि अगर आप हमारे रिलीजन के साथ, अगर आप हमारे संस्कारों के साथ, अगर आप हमारे इतिहास के साथ और अगर आप हमारे श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करोगे, आपका अंजाम यही होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि लोगों के साथ आप शेयर करेंगे। शेयर करना जरूरी है ताकि लोग ये मूवी देखने ना जाए। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।